हेलो गाइज, आज हम लोग फिजिक्स में फ्रिक्शन चैप्टर को देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन, मैथमेटिकल टूल्स, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर को पूरी तरह से देख चुके थे। आज हम लोग फ्रिक्शन का डिफिनीशन को पहले देखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रिक्शन का डिफिनीशन क्या है। यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी, यानी कोई भी बॉडी स्लाइड कर रहा हो, कोई भी बॉडी स्लाइड कर रहा हो दूसरे बॉडी पर, देन ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ देयर सरफेसेस, यानी दोनों बॉडी के सरफेसेस एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाते हैं और एक फोर्स डेवलप होता है। ए फोर्स डेवलप्स विच अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडी, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जैसे मान लिया जाए, देखिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, आपको ये स्मूथ दिख रहा है लेकिन ये स्मूथ होता नहीं है। ये बॉडी इस पर स्लाइड कर रहा हो कुछ इस तरह से, या तो ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, इस पर कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और ये स्लाइड कर रहा है कुछ थीटा एंगल से नीचे की ओर आ रहा है। तो इसको मोशन, इस बॉडी का मोशन को अपोज करने वाली एक फोर्स लगती है। वो कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स। जो इसका लेयर है, ये दोनों लेयर के बीच में एक फोर्स लगेगा। देखिए ये जो ये लेयर है जो कुछ इस तरह से है, जिग जैग पाथ में, और इसका ये बॉडी का लेयर भी कुछ इस तरह से होगा, ऐसा। जब ये आगे की ओर जाएगा तो ये क्या होगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे कोलाइड करेगा और इस ऐसे कोलाइड करेगा, ये ऐसे। ये टकराने के कारण ये क्या करेगा, ये भी फोर्स कुछ ऐसा लगाएगा, इस तरह से ये भी कुछ फोर्स लगाएगा। और जो ये फोर्स लगाएगा, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स, जिसको स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। इसका भी सरफेस कुछ इस तरह का होगा और ये ब्लॉक का सरफेस कुछ ऐसा जिग जैग होगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर, ये नीचे आ रहा है ना, ये इस तरह से ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, और ये कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा, जिसके कारण इसका मोशन डिक्रीज कर जाएगा, इसका मोशन डिक्रीज कर जाएगा। यानी ये आगे जाना चाहेगा, ये अगर फोर्स लगाकर कोई बॉडी को ऐसे हम लोग छोड़ देते हैं तो ये कुछ दूर आगे जाने के बाद रुक जाता है। किसके कारण रुकता है? क्योंकि इसका जो सरफेस है, जो ये फिक्स सरफेस है, फिक्स सरफेस के कारण ये फिक्स सरफेस क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा इस तरह से, और ये ऐसे फोर्स लगाएगा। ये आगे जाना चाहेगा लेकिन ये क्या करेगा, आगे जाने से रोकता है। और जो रोकने वाली फोर्स है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो डिफिनीशन में वही दिया गया है। देखिए इसको बढ़िया से एक बार और देखते हैं। व्हेन ए बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी, यानी कोई भी बॉडी कोई फिक्स सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है,
देन ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ देयर सरफेस, ये दोनों सरफेस के बीच एक फोर्स लगेगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा या अपोज करने की टेंडेंसी रखता हो, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन, तो हम लोग समझ गए फ्रिक्शन क्या है। अलग अलग केसों में फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होता है, जो आगे चलकर हम लोग सीखेंगे। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन का टाइप को। फ्रिक्शन का कितने टाइप हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे, फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का 3 टाइप्स। फर्स्ट में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। और थर्ड में हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कितने टाइप है, 3 टाइप है। कौन कौन है, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड छोटा है, मैं इसको मिटाऊंगा। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। When an external force acts on the body, यदि कोई भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाते हैं, यानी बाहरी बल लगाते हैं, तो बॉडी में कोई चेंजिंग ना आए या उसमें कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, और उस पर जो लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स होगा, उस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी बट बॉडी हैज नो रिलेटिव मोशन, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which opposes its tendency of relative motion is called static friction। इसमें फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे अधिक होता है। यानी कोई भी बॉडी पर हम लोग कितना भी फोर्स लगाएं, ये बॉडी चलने की स्थिति में या कोई चेंजिंग इसमें नहीं आएगा। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें कितना भी फोर्स हम लोग लगाए, ये बॉडी नहीं चलेगा, और उस पर लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं। इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। आप देखिए सेकेंड डेफिनेशन इसका क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट और बॉडी is acted upon by an external force but body has no relative motion, then the force of friction which opposes the tendency of relative motion is called static friction। यानी कोई भी बॉडी हो या ऑब्जेक्ट हो, उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी
बॉडी में कोई भी रिलेटिव मोशन न हो, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इसका कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन का प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इफ बॉडी इज अप्लाइड प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड सरफेस। यदि कोई भी बॉडी, जैसे देखिए कोई भी बॉडी कोई फिक्स सरफेस के ऊपर रखा हुआ हो, ये क्या है, एक फिक्स सरफेस है, फिक्स्ड सरफेस है। इस पर कोई बॉडी को रखा गया है इस तरह से, जिसका मास m है, और इस पर फोर्स हम लोग लगाएंगे इस तरह से, ऐसे, या तो हम लोग पीछे से ऐसे भी लगा सकते हैं फोर्स, इस तरह से ये फोर्स लगाएंगे। जब इस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, इसमें मोशन नहीं होगा, यानी यह नहीं चल पाएगा। तो इस पर लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। इस पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा, पीछे की ओर होगा, क्योंकि ये आगे जाना चाह रहा है लेकिन फ्रिक्शन पीछे की ओर, स्मॉल एफ। फ्रिक्शन को हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करेंगे। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी जितना फोर्स हम लोग आगे की ओर लगाएंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल, यानी अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने के कारण ये क्या होगा, नहीं चल पाएगा। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इफ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड सरफेस। ये सरफेस फिक्स्ड। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये क्या है, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स करने का मतलब क्या हो गया कि जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे, कितना भी फोर्स लगाएंगे कोई भी बॉडी पर, वो बॉडी नहीं चल पाएगा, वो बॉडी नहीं चल पाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यानी कि फ्रिक्शन का वैल्यू या एफ का वैल्यू या तो इसके इक्वल होगा, नहीं तो इससे एक बड़ा होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। थर्ड में क्या है, इन अब्सेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स। यदि इस पर कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं लगाते हैं, यदि कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी जीरो होगा। कैसे, इसको हम लोग देखेंगे, फ्रिक्शन जीरो कैसे होगा। और फ्रिक्शन जीरो होगा तब तो ये मूव कर जाएगा ना, कुछ भी फोर्स लगेगा तो देखिए कैसे जीरो होता है, इसको पहले समझिए। ये कोई भी फिक्स्ड सरफेस है, इसका सरफेस कुछ इस तरह से ऐसा रहता, जिगजैग रहता है। और कोई भी ब्लॉक या बॉडी, इसका भी सरफेस कुछ इस तरह से होगा। ये इस तरह से रखा हुआ है तो ये भी कोई फोर्स नहीं लगा रहा है इस पर, न ये कोई फोर्स लगा रहा है। जब ये चलना शुरू करेगा तब ना ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा और ये इससे टकराएगा। और जब ये टकराएगा तो ये भी फोर्स कुछ इस तरह से न्यूटन थर्ड रूल के अनुसार ये भी लगाएगा इस तरह से। इसी फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं ना। यदि ये चलेगा ही नहीं, सिर्फ रखा हुआ रहेगा, तो जब ये फोर्स नहीं लगाएगा तो ये भी फोर्स नहीं लगाएगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। यानी एफ का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा,
जीरो होगा, क्योंकि ये मूव करने का प्रयास नहीं कर रहा है। जब इस पर फोर्स लगाएंगे, ये जब चलना शुरू करेगा तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा। तो जब ये इस पर लगाएगा तो ये भी तो इस पर लगाएगा, ये भी इस पर लगाएगा, ये भी इस पर लगाएगा, और इसी फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं ना। यानी कि ये बॉडी यदि रुका हुआ है, यानी अप्लाइड फोर्स क्या है, जीरो है, इन अब्सेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी अप्लाइड फोर्स क्या है, अब्सेंट है, नहीं है, अब इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी जीरो होगा। आज हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को पूरी तरह से देख चुके हैं। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आज यहाँ तक छोड़ देते हैं। अगले दिन हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सारे चीज को देखेंगे। आज यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए।